प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सबरी, माता सबरी से महान भक्त सबरी होने की ये सुंदर सी कहानी, माता सबरी का पूरा चरित्र, इसमें पूरा चरित्र निर्मित है। इसी पर हम, पूरी कहानी पर हम बात करेंगे। कैसे शुरुआत हुई और कैसे वे भक्त शिरोमणि हुई, तो हम माता सबरी पर इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने। वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझेंगे तो ही आप अपने जीवन में उन बातों को ला पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। भीलिनी परिवार में, जो बड़ा निकृष्ट परिवार माना जाता था उस समय की बात है। कोल, किरात, भील, ये पुराने समय की बात है, काफ़ी पुराने समय की जो जाति व्यवस्था थी। तो भील समुदाय में जन्मी सबरी एक भील सरदार की पुत्री थी। और जैसे जैसे उनका जीवन बीता, एक समय आया कि विवाह का समय आ गया। जीवन बीतते बीतते विवाह का समय आ गया। तो भील जो सरदार उनके पिता थे, उन्होंने दूसरे भील सरदार से विवाह का प्रस्ताव रखा। और विवाह में बहुत ही कम उम्र में उस समय विवाह हो जाया करता था। तो विवाह के समय जो भील सरदार था, दूसरा जिससे विवाह करना था, उसने एक शर्त रख दी कि हम 100 जिंदा, हमें 100 हिरण चाहिए, यानी मृग चाहिए। उसकी हम दावत करेंगे, उसका भोजन करेंगे, उनको पकाएंगे, खाएंगे। आदिवासी समुदाय था उस समय, ऐसे ही लोग हुआ करते थे। और स्वाभाविक रूप से जो भील समुदाय, आज भी आदिवासी वैसी जातियां, जनजातियों के रूप में आज भी हैं, मौजूद हैं। तो स्वभाव से ही शिकार प्रिय समुदाय था। तो शिकार के लिए ही उन्होंने दावत का प्रस्ताव रखा कि 100 हमें जिंदा हिरण चाहिए। माता सबरी अपनी मधुर वाणी से हिरणों को, उनके पीछे छोटे से ही वे भजन और ये सब गुनगुनाया करती थी। और उनकी आवाज़ से ही खुद ब खुद हिरण चले आते थे। धीरे धीरे इसका फ़ायदा, इसका लाभ उनके पिता, उनके जो सरदार थे, उन्होंने उठाया और हिरणों को बांधना शुरू कर दिया। मृगों को, जो मृग या हिरण जिसको हम कहते हैं, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। 99 हिरण हो गए उनके पास, एक की कमी थी। और हिरण भी अब जब उनको पकड़ा जाने लगा तो वे समझ गए और वे बचने लगे। अब वे ऐसी बातों में नहीं आते थे। और ये सारी, ये जो जितना भी माता सबरी जितना भी गाती, उनकी जो मधुर वाणी थी, उसके प्रभाव में भी अब हिरण नहीं आते। क्योंकि वे धीरे धीरे, उनको जब पकड़ा जाने लगा तो वे इससे दूर भागने लगे। इन सब बातों से सबरी एकदम अनजान थी। उन्हें तो पता ही नहीं था ये सब किस लिए हो रहा है। और उनके जो पिता थे 99, वे परेशान थे। 15-20 दिन बीत गए। एक दिन वे एक हिरण के लिए परेशान थे। और हिरण को भी पकड़ने की एक कला होती है, उसको ऐसे नहीं पकड़ा जाता। एक हिरण के लिए बड़े परेशान थे। एक दिन सबरी जंगल गई और उस रास्ते से गुजरी। वहाँ पे कुछ हिरणों को उसने देखा। और देखा तो एक बाड़े में, यानी एक पूरा दरवाज़ा सा था, पूरा एक बाड़ा लकड़ियों का होता है, उसमें उसने देखा कि हिरणों का झुंड एक तरीके से पूरे हिरणों को बंद करके रखा गया और वहाँ पहरा लगा हुआ था। तो सबरी घर जब लौटी, उसने अपने माता से पूछा कि हिरणों को बंद करके माँ क्यों रखा है। तो सबरी की माता ने स्पष्ट रूप से बताया कि तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव रखा है और तुम्हारे विवाह के प्रस्ताव में जो सरदार हैं उन्होंने 100 हिरण मांगे, उनकी दावत मांगी। पहले इनका भोजन किया जाएगा, उसके बाद ही तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। तो माता सबरी तो करुणा, स्वाभाविक रूप से करुणा थी, भक्तिमयी थी, शुरुआत से ही थी। उनके मन में ये विचार आया कि एक के विवाह के लिए इतनों को एक साथ मारना, 100 नर मृगे एक साथ इतने हिरणों को मारना,
भी दुखी हो गई और उन्होंने विवाह त्यागने, घर से भागने का ही निर्णय ले लिया और जाते जाते रात्रि में निकली और स्वाभाविक रूप से जंगल में ही पली बड़ी थी। तो जंगल के जो भी बच्चे होते हैं, जो आदिवासी समुदाय के, तो भी डरते डरते नहीं, वो तो लोगों से डरते हैं। जंगल तो उनका निवास स्थान ही होता है। रात में ही निकल गई और बाड़े का जो दरवाज़ा था चुपचाप उन्होंने खोल दिया और सारे हिरण भाग गए। और वे सीधे लौटते हुए मतंग ऋषि, उस समय बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे, मतंग ऋषि का नाम बहुत प्रचलित था, वे ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उनके आश्रम में जा पहुंची और चुपचाप एक गुफा में निवास करती। रात में सबरी जाती उनके आश्रम में, सारी सेवा करती और जो भी जूठा, संतों का कुछ ना कुछ बच ही जाता है, तो वो प्रसाद, जो भी जूठा खरोचन टाइप की उन्हें मिलती, जूठन, वो उसको एक दोने में भर लेती और एक दूर गुफा थी आश्रम से, वहाँ जाके भोजन करती। रात में सारे आश्रम की व्यवस्थाएं कर देती, झाड़ू लगा देती, सब कुछ कर देती और सुबह से गायब हो जाती। सुबह रात तक ये सारा काम करती, सुबह से गायब होकर अपनी गुफा में पहुंच जाती, वो वहीं निवास करती। कुछ दिन तक ये चला। ऋषि मतंग को उन्होंने देखा कि आश्रम बड़ा पहले से साफ सुथरा रहने लगा है, क्या कारण है इसका। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि आजकल सफाई बहुत बढ़िया है, आश्रम एकदम चमक रहा है, यहाँ का वातावरण भी बड़ा दिव्य हो गया है, क्योंकि सच्ची सेवा थी, सच्ची लगन थी सबरी की। तो शिष्यों ने कहा कि हे गुरुदेव, लगता है रिद्धियां सिद्धियां हमारी काम करने लगे, हमारी साधना, हमें तो कुछ करने ही नहीं पड़ता। आजकल तो हम कुछ नहीं करते आश्रम में, हम तो कुछ करते ही नहीं, अपने आप ही सारी चीज़ें होती हैं। लगता है हमारी साधना बहुत उच्च कोटि पर पहुंच गई, रिद्धियां सिद्धियां हमारे चारों ओर काम कर रही हैं। तो ऋषि मतंग बड़े मुस्कुराए, ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे वे, और बोले कि हम जानते हैं, मुझे पता है कि तुम लोग कितने बड़े महात्मा हो, ये तो मैं ही जानता हूँ। निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा है जो चुपके से हमारी सेवा कर रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, इस आश्रम की व्यवस्था कर रहा है, इस पर ध्यान दो। तो शिष्यों को सख्त निर्देश दिए गए और जब ध्यान देना शुरू किया तो एक दिन भीलिनी सबरी पकड़ी गई। जब पकड़ा गया तो ऋषि मतंग के सामने जब लाया गया, प्रस्तुत किया गया, तो वो बोली कि ऐसी ऐसी सारी घटना उसने कह सुनाई। तब ऋषि मतंग बोले, बेटी तुम्हें अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें छुपकर भी भागने की, छुपकर सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो सारे दिन यहाँ काम किया करो, आश्रम में सेवा किया करो, स्वच्छ रखा करो आश्रम को, जो भी लकड़ी लाने का काम है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब करो, पूरे दिन काम करो, लेकिन रात में जहाँ तुम निवास करती हो वहीं पहुँच जाओ, उसी गुफा में वहाँ निवास करो और फिर सुबह से आके यहाँ सारी व्यवस्था करो, सब कुछ करो। तो जब मतंग ऋषि की आज्ञा मिल गई तो माता सबरी वैसे ही करने लग गई। और जब ये व्यवस्था ऐसी चलने लगी और ऋषि मतंग बड़े प्रसन्न, माता सबरी पर विशेष उनकी अनुकंपा होने लगी, क्योंकि वे सच्ची थी और वे जानते थे, ऋषि मतंग ये जानते थे। तो जो और शिष्य थे उनके मन में ईर्ष्या पैदा होने लग गई कि ये बड़े, जो हमारे गुरुदेव हैं वो इस पर बड़े ज़्यादा कृपालु हो रहे हैं, दयालु हो रहे हैं, और इसने तो जैसे अपना जादू सा चला दिया है, सारा आश्रम इसके हाथ में ही है, सारी व्यवस्थाएं ये कर रही है। तो एक दिन जब ऋषि मतंग कहीं गए हुए थे बाहर, तो सारे शिष्यों ने मिलकर वो माता सबरी की खूब पिटाई की। पंपा सरोवर था, वहाँ तालाब था एक, पंपा सरोवर नाम से, बड़ा प्रसिद्ध था। तो उस पंपा सरोवर में जब खूब पिटाई की तो पंपा सरोवर का पानी, रक्त भी सबरी का वहीं गिर गया पंपा सरोवर में ही, और बेहोश अधबेहोश सी हालत में
सबरी पड़ी हुई थी। ऋषि मतंग को यहाँ किसी ने सूचना दी। ऋषि मतंग पहुँचे और उन्होंने कहा, बेटी सबरी, तुम्हारी सेवा आज से पूरी हुई, अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं रहो जहाँ तुम रहना चाहती हो, और मेरा इस धरती पर थोड़ा सा जो समय था, सारा समय वो पूरा हो चुका है। धरती पर मैंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और मैं जा रहा हूँ, और तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम जिस उद्देश्य से, माता सबरी का एक ही उद्देश्य था कि भगवान मुझे मिल जाए, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, इसीलिए मैं सेवा भी कर रही हूँ, बस एक ही उद्देश्य था। तो ऋषि मतंग ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें अब कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरा आशीर्वाद है कि भगवान स्वयं, राम स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। और उन्होंने मजीरा जो होते हैं, पहले मिट्टी के मजीरे हुआ करते थे, तो वे मजीरा दे दिए और उनसे, सबरी से कहा कि इनको बजाया करो और बस भजन किया करो, रात दिन भजन करो। अब तुम्हें और कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई सेवा करने की ज़रूरत नहीं, सेवा तुम्हारी पूरी हुई, तुम्हें यहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। भी वहीं सबरी चली गई और वहाँ रहने लग गई। ऋषि मतंग ने तो अपना शरीर भी शांत हो, उनका शरीर शांत हो गया, वे निर्वाण को प्राप्त हो गए। यहाँ जो और शिष्य थे आश्रम के, उनमें आपस में कलह होने लग गई, और पंपा सरोवर जो वहाँ था मतंग ऋषि के आश्रम में, उसका पानी, कीड़े पड़ गए उस पानी में। जब से माता सबरी का रक्त उस पर गिरा, तब से वहाँ कीड़े पड़ गए, बड़ी दुर्गंध आने लगी। तो सारे ऋषि जो थे, वे भी जो वहाँ आश्रम के और शिष्य थे, वे सारे आश्रम छोड़ के धीरे धीरे भाग गए। जब सारे आश्रम छोड़ के भाग गए तो सबरी उस गुफा से आई और वहीं निवास करने लगी जहाँ ऋषि मतंग रहा करते थे, ऋषि मतंग के उस आश्रम में। और धीरे धीरे रोज सफाई करती, रोज सेवा करती, रोज फूल बिछाती और बस मंजीरे को बजाती रहती। और एक दिन बस वो समय आया जब मंजीरे, अच्छा, ऋषि मतंग एक बात और कहकर गए थे कि जिस दिन ये मंजीरे तुम्हारे टूट जाएंगे सबरी, समझ लेना उसी दिन भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। और एक दिन वही था। सबरी पेड़ पर चढ़कर ऐसी राह देख रही थी, बेर तोड़ के उन्होंने रख लिए, जूठे ना हो, बेर कड़वे ना हो, बेर ऐसे ना हो जो खट्टे हों, इसलिए उन्होंने स्वाद चख के वे बेर रखे थे, फल रखे थे। और भी चढ़ के देख रही थी एक पेड़ पर। इतने वो मजीरे हाथ से छूट गए, बजा रही थी मजीरे, हाथ से छूट गए और टूट गए, मिट्टी के थे। तो उनके मुंह से निकला अकस्मात ही मजीरा 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 मजीरा। भी बड़े चिंतित हो गई कि मजीरे तो गए टूट। मजीरा 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 राम जी 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 राम जी। कब मजीरा राम में बदल गया, मजीरा मजीरा कहते हुए राम जी हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। वे तो रोने लगी, अश्रु बहने लगे और भगवान सीधे सीधे वहाँ पहुँच गए जहाँ माता सबरी थी। फिर भेंट हुई और माता सबरी ने सीधे ही कहा, एक तो मैं कोल किरात और भील जाति में जन्मी, दूसरी अधम से अधम अधम अति नारी, मैं नारी हूँ, ये भी एक अधम, कोल किरात हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए, हे प्रभु मैं धन्य हुई। तो भगवान ने कहा कि मेरे लिए तो केवल भक्ति का नाता है और नवदा भक्ति के, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ऐसे करके नवदा भक्ति की भगवान ने सारी बातें बताई। और ये कहा कि सबरी तुम्हारे पास इन 9 भक्ति के जो अंग हैं, इनमें से एक भी जिसके पास होगा वो भी श्रेष्ठ है।
वो मुझे अतिशय प्रिय है। और तुम्हारे पास तो ये 9 के 9 गुण हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ऐसे सारे भक्ति के 9 अंग हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो में बात की। तो वो सारे भगवान ने बताए सबरी को, और सबरी के पास तो सभी थे। सबरी तो माता सबरी उसी समय अपने धाम को चली गई। पंपा सरोवर का जल जो सड़ रहा था, वहीं ऋषि इकट्ठे हो गए आश्रम के, और कहने लगे कि इसका तो जल ही दूषित हो गया। तो भगवान ने कहा, भगवान राम बोले कि ये जो तुम लोग माता सबरी के चरण धो के पी लो, और उस जो चरणामृत है उसको इस पंपा सरोवर में डाल दो, तो ये भी शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे। और ऐसा सबने किया। तो ये माता सबरी की कहानी, जो एक साधारण सी भीलिनी महिला, लेकिन भक्ति में डूब गई। एक करुणावश, एक जो हिंसक रूप ले रहा था घटना, जो किसी संसार की ओर मुड़ रही थी, वो आध्यात्म की ओर मुड़ गई। और सबरी से महान भक्त शबरी हुई, भक्त शिरोमणि हुई शबरी। ये उनकी हमने कहानी की बात की, ये उनकी कथा की हमने कुछ बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।